पहाड़ों की रानी मसूरी में निर्दलीय प्रत्याशी ने जारी किया घोषणा पत्र। खबर जनपद देहरादून के मसूरी से है, जहां पर मसूरी नगर पालिका परिषद मसूरी से अध्यक्ष पद की दावेदारी निर्दलीय प्रत्याशी उपमा पवार गुप्ता ने की। अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। एक होटल के सभागार में आयोजित पत्रकार वार्ता में अनुज गुप्ता और उपमा पवार गुप्ता अपने शहर के विकास योजनाओं को लेकर 20 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी कर रही हैं। कुर्बानी दी है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के अंदर, और उसके जो कुछ गद्दार हैं जो मुलायम सिंह के साथ मिले हुए थे, जिन्होंने गोलियां चलाने के अंदर बड़ी भूमिका की, वो आजकल बड़े सवाल पूछ रहे हैं हमसे। तो उन गद्दारों को भी चिन्हित करें मसूरी की जनता, जिन्होंने यहाँ 7 लाशें बिछा दी थी उमाकांत त्रिपाठी समेत। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए हमारी बेटी उपमा पवार गुप्ता ने जो फैसला किया है, अनुज गुप्ता जी ने जो फैसला किया है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने जो रोजगार की लड़ाई 2007 में शुरू की थी, 2008 के घोषणा पत्र में भी हमने रखा था, लेकिन दोनों वो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन अब हमारा वादा है, मैं उपमा पवार जी की और अनुज गुप्ता जी की तरफ से कहना चाहता हूं कि हमारा वादा है कि हम उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मसूरी के अंदर जितने भी चिन्हित हैं और जो चिन्हित होना बाकी है, नगर पालिका परिषद उनकी लड़ाई लड़ेगी, उनके लिए रोजगार स्थल चयनित करेगी, जैसे खटीमा में हुआ है, जैसे उधम सिंह नगर में हुआ है, जैसे देहरादून में भी प्रोसीजर चल रहा है। और दूसरा, हम बहन उपमा पवार गुप्ता जी से कह देंगे, अगर ये चेयरमैन बनेंगे तो जिन के भवन है उनके हाउस टैक्स के अंदर देहरादून की तरह उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए कटौती की जाए। जी, हमारे घोषणा पत्र में मुख्य बिंदु हैं, जो पहले जो सेंट मैरीज हॉस्पिटल है जो बंद हो चुका है, उसका पुनर्निर्माण करने की कोशिश करेंगे। हम चाहेंगे कि वो मसूरी के लोगों के लिए एक बार फिर से शुरू हो। साथ ही मसूरी की महिलाओं के लिए हमारे पास बहुत सारे रोजगार के हमने सोचे हुए हैं, जिनमें प्रमुख है कि महिलाओं के लिए हम एक कैंटीन खोलना चाहेंगे, जिसमें सभी जो उसमें कार्य करने वाले लोग हैं वो महिलाएं होंगी, और उसमें मसूरी के पहाड़ी व्यंजनों को हम वरीयता देंगे, जिससे मसूरी के व्यंजन लोकप्रिय हो सके। और साथ ही महिलाओं के लिए हमने पिंक हाईटेक टॉयलेट का निर्माण करने की भी हम करेंगे, जिससे महिलाओं को आसानी रहेगी। और साथ ही हम मसूरी के पर्यावरण की दृष्टि से भी कार्य करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही जो मसूरी का जॉर्ज एवरेस्ट है, वहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि मसूरी के लोकल्स के लिए एंट्री फ्री हो सके। मेरे द्वारा जो ऐतिहासिक कार्य किए गए हैं, उनमें जो बचे हुए कार्य थे, वो कार्य हमें आगे इस बोर्ड में हमारे द्वारा कराए जाएंगे। इसमें जो मुख्य तौर पे जो मेन कार्य है, जो सेंट मैरीज हॉस्पिटल है, उसको हम पीपी मोड में इसका संचालन शुरू करेंगे। मसूरी को हरा भरा बनाने के लिए प्रत्येक वर्ष 5000 पेड़ लगाएंगे। इसके साथ साथ पिंक टॉयलेट्स का निर्माण करेंगे। और भी बहुत सारी योजनाएँ हैं जो इस घोषणा पत्र में नहीं है, जो आपके समक्ष नहीं लाया जा सका, लेकिन वो हमारे मन में है और जो हमने सोचा है कि हम लोगों को करना है। दूसरी तरफ मसूरी में भू कानून संघर्ष समिति ने अपना निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन दिया है। आपको बता दें कि जनपद देहरादून के पहाड़ों की रानी मसूरी में भू कानून संघर्ष समिति द्वारा एक होटल के सभागार में पत्रकार वार्ता कर निर्दलीय प्रत्याशी नैन्सी परमार के अंतरा को अपना समर्थन देते हुए अध्यक्ष पद पर उन्हें विजयी बनाने का आह्वान किया है। इस दौरान समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मसूरी में निर्दलीय प्रत्याशी नैन्सी परमार का अपना समर्थन देकर शहर की दशा और दिशा को सुधारने के लिए कार्य किया जाएगा। इस मौके पर नैन्सी परमार के विजन को स्पष्ट करते हुए उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। यहाँ तक रही हमारे प्रत्याशी नैन्सी परमार के अंतरा के विजन की, तो हमारा विजन बिल्कुल साफ है, बिल्कुल क्लियर है। और जो हमारा विजन है, उस विजन में सबसे पहले हमने शहर के अंदर जो यातायात की बुरी स्थिति कर चुकी है इन 24 सालों के अंदर, उसको सुधार रहा है। दूसरा, पार्किंग की समस्या जो एक बड़ा सरदर्द बन गया है शहर के लिए, छोटी छोटी पार्किंगों का निर्माण करना है। तीसरा, जो हमारा महिलाओं के लिए है, हमने महिलाओं के लिए शहर के अंदर जो हमारे छोटे होटल है, कम से कम एक, और बड़े होटल है, उसमें आवश्यकता अनुसार जो है वो हम महिलाओं को हम कोशिश करेंगे कि समन्वय बनाकर होटल एसोसिएशन के साथ रखा जाए, जिससे कि हमारे पहाड़ी जो हमारे व्यंजन है, कोदा झंगोरा हो गया, हमारा फाणू का साग हो गया और अरसे हो गए, इस तरह की तमाम तरह की चीज़ें हैं जो हमारे टूरिस्ट के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचे, जो कि मेरे को लगता है कि हमारे जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनका भी विजन है। साथ ही साथ हमने जो है डिस्पेंसरी का निर्माण हमारी प्राथमिकता रहेगी। डिमरी मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति का संयोजक हूँ। आज हम मसूरी में अपनी छोटी बहन जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं अध्यक्ष पद का, उनके समर्थन में आए हैं
और मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति की पूरी टीम उन्हें अपना समर्थन दे रही है। हमारा ये मानना है कि ये चुनाव एक तरफ जहां धन बल है, दूसरी तरफ एक बहुत सामान्य वर्ग से आने वाली एक हमारी छोटी बहन है। शराब धन बल के सारे राष्ट्रीय पार्टियां और अन्य उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और हमारी बहन जन मुद्दों को लेकर लड़ रही है। उनका अपना विजन है, किस तरह से मसूरी का डेवलपमेंट होना है, कैसे यहाँ पर बेहतर सुविधाएं जुटाई जानी है। वहीं दूसरा पक्ष हम देखते हैं राष्ट्रीय पार्टियां अपना विजन सामने नहीं रख रही हैं। तो जनता को तय करना चाहिए कि विजनरी लीडर कौन आपके बीच में है, कौन आपके बीच मुद्दों को लेकर आ रहा है, कौन आपके लिए बेहतर सोच रहा है, कौन मसूरी के लिए बेहतर प्लान कर सकता है। भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति, जिस तरह से देखा जा रहा है कि मसूरी नगर पालिका अध्यक्ष का जो चुनाव हो रहा है, इसमें तमाम तरह से राष्ट्रीय पार्टियां और पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष के द्वारा तमाम धनबल और विभिन्न प्रकार को प्रपंचों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक तरफ ईमानदार प्रत्याशी गरीब की बेटी नैन्सी पंवार कैंतुरा की भी खड़ी है। वो लगातार इनके इस चुनाव में डटी हुई हैं जनबल के दम से। और एक चीज़ ये भी देखने में आ रही है कि भाजपा कांग्रेस भी तमाम तरह से विभिन्न नेताओं को यहाँ बुला रही है मसूरी में प्रचार प्रसार के लिए। और इसी क्रम में देवप्रयाग के विधायक विनोद कंडारी भी यहाँ आए थे और उन्होंने एक बयान जो मुझे सुनने में आया वो ये दिया था कि देवप्रयाग की जनता से भी उन्होंने, यहाँ जो स्थानीय जनता भी रहती है मसूरी की, जो कहीं ना कहीं देवप्रयाग से बिलोंग करती है, उनको ये कहा कि देवप्रयाग वालों आपने मुझे जिताया है तो वैसे ही यहाँ जिताई है अपने जो भाजपा की प्रत्याशी है उनको। तो वैसे मैं खुद देवप्रयाग से आता हूँ, मैं खुद माँ गंगा का बेटा हूँ। तो हम ये भी जानते हैं कि किस तरह से विनोद कंडारी जी ने भी देवप्रयाग की स्थिति करी थी और किस तरह से तमाम उन्होंने प्रपंच इस्तेमाल किए थे और वो प्रपंच यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। और सबसे जो जैसे मसूरी की जनता के बुरे हाल हैं यहाँ, तो वैसे जो देवप्रयाग के लोग जो यहाँ रह रहे हैं मसूरी में, उनकी भी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। तो विधायक जी को सोच समझ के बयान देने चाहिए थे और जिस तरह से वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसका घोर विरोध करते हैं, निंदनीय है। और मसूरी की जनता को एक और भाजपा के विधायक जो यहाँ खुद हैं, उन्होंने यहाँ ठगा जो मसूरी की जनता का, देवप्रयाग के विधायक देवप्रयाग में ठग रहे हैं। तो पहाड़ों की रानी मसूरी से परिपाटी न्यूज़ टीम के साथ भरत लाल की एक खास रिपोर्ट।